तरह के आरोप लगते थे आपके ऊपर कि आते हैं तो एक गेस्ट की तरह गेस्ट हाउस में रुकते हैं। अब इतना ही आरोप लगा रहे थे तो हम तो जो आरोप लगा रहे होंगे उनके भी सांसद थे, तो वही अपने घर में हमको रख लेते। सीएम को बोल रहे हैं और उन्हें आश्वस्त हमें कर दिया कि नहीं ये काम अभय जी आपका करेंगे, तो जाहिर सी चीज़ है हम उनका अभिनंदन करेंगे ना। और उस चीज़ के लिए अभिनंदन करें तो उसको भी लोग वायरल के लिए। किस तरह की बेचैनी है आपको भाई? आप चिंता मत करें, हम जहाँ हैं इंटैक्ट हैं और हम 90% की राजनीति करते हैं। भाजपा के प्रत्याशी को पकड़ुआ प्रत्याशी कहा जाता है। एनडीए के झांसे में लोग आ गए, 10,000 रुपया माँ बहनों के खाते में डाल, 1,90,000 आप कब दोगे भाई? 6 महीना तो 2 मुख्यमंत्री बदलने में लग गया, ये भी 2 महीना 3 महीना से है। माननीय सम्राट जी तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी निश्चित तौर पर जीतेंगे। शांत किशोर को कितना कम्पिटेटिव? देखिए हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम देखिए उनके लिए काहे लगे बुलवावित रहते हैं हमसे, हम नहीं बोलना चाहते। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए काफ़ी अरसे के बाद अब औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा ने अपना आवासीय कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है और लगातार इनके जो समर्थक हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, वह आकर के इन्हें बधाई दे रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे सर, काफ़ी समय लगा है औरंगाबाद में, जब लोग आते थे तो आईबी में आप मुलाकात करते थे उनसे, अब आपने आवासीय कार्यालय खोल दिया है, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हम तो भाई बीपीएल सांसद हैं। बीपीएल? हाँ, लेकिन ये एक चीज़ है, हौसला एकदम 90% वाला बुलंद है, उसमें मजबूती में कोई कमी नहीं है। आप अपने आप को बीपीएल दो साल के बाद हम तो धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे भाई राकेश बघेल जी को कि उन्होंने अपना आवास हमें किराए पर दिया। हालांकि उनको भी बहुत लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं माने, इनकी नई कार्यालय खोलेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं, हम रहेंगे भी यहीं। जब भी हम अब औरंगाबाद रहेंगे तो यहीं पर हम रुकेंगे भी, और यहीं पर इसे कार्यालय तो एक नाम है ही कि कार्यालय है, लेकिन ये हमारे लिए औरंगाबाद लोकसभा के महान मतदाता मालिक के लिए सेवाश्रम है। सेवाश्रम। और जो भी लोग यहाँ आएंगे हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हम उनके सेवा में कोई कमी नहीं करें। अपने आवासीय कार्यालय पर आएंगे, स्वागत है। कई तरह के आरोप लगते थे आपके ऊपर कि आते हैं तो एक गेस्ट की तरह गेस्ट हाउस में रुकते हैं। अब इतना ही आरोप लगा रहे थे तो हम तो जो आरोप लगा रहे होंगे उनके भी सांसद थे, तो वही अपने घर में हमको रख लेते। जब इतना ही उनको चिंता था तब बड़ा परिसर है ये था, उसी में एक आध को कोना दे देते। अब ऐसे भी बोर्डवा लगल है ये है। अच्छा। तो दिक्कत क्या होता? बोर्डवा को लेकर के हमेशा आप हमलावर रहते हैं? नहीं, कोई हमला हम नहीं कर रहे हैं। जो लोग इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हम कह रहे हैं। इसलिए देखिए औरंगाबाद लोकसभा है, 3 विधानसभा हमारे गया जिला का भी है, हम ये पहले भी कहे हैं, तो आखिर हमको क्यों बाहरी कह रहे थे ये लोग? वो बाहरी नहीं थे क्या? वो गया में रहते थे क्या कभी? हमने तो इतना 2 साल में समय भी दिया औरंगाबाद में, लेकिन आप हमें बता दीजिए, गया जिला में 3 विधानसभा पड़ता था। हमारे पहले जो सांसद हुआ करते थे जो भी गया जिला में, वो कितना समय देते थे? इमामगंज गुरुआ और टेकारी विधानसभा में सबसे ज़्यादा लीड वहीं से करते थे, 24,000 से लीड करते थे। टेकारी में 25,000 से 32,000 से लीड करते थे इमामगंज में। लेकिन हम तो प्रयास करते हैं, चाहे हमारा गया जिला का विधानसभा हो या औरंगाबाद जिला का विधानसभा हो, हमारे संसदीय क्षेत्र में हमारा प्रयास है हम तीनों जगह जा कर के मिले। कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, हमारा युवा राष्ट्रीय राजकाजकारिणी की बैठक थी, पार्टी कार्यालय में 5 बजे तक चला। मैंने समय मांगा था मुख्यमंत्री जी से मिलने का, 7:30 बजे हमें समय मिला, मैं गया। अब गया अगर कोई बात हम सीएम को बोल रहे हैं और उन्हें आश्वस्त हमें कर दिया कि नहीं ये काम अभय जी आपका करेंगे, तो जाहिर सी चीज़ है हम उनका अभिनंदन करेंगे ना। और उस चीज़ के लिए अभिनंदन करें तो उसको भी लोग वायरल के लिए। किस तरह की बेचैनी है आपको भाई? आप चिंता मत करें, हम जहाँ हैं इंटैक्ट हैं और हम 90% की राजनीति करते हैं।
हमें कहीं पर से कोई मतलब नहीं, कोई हिला नहीं सकता है, डिला नहीं सकता है। आज़ादी हो गया। आप देख लीजिए, अगर हमें डुमरिया जाना है तो कहाँ से घूम के जाइएगा पत्रकार महोदय? या तो हरिहरगंज से घूमिएगा, या तो सीधे करमाइन मोड़ से होते हुए आप जाइएगा इमामगंज और डुमरिया। यही लोकसभा है। हम उसी आग्रह को लेकर के ये तीसरी बार मैं मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो छकरबंदा है, छकरबंदा से देव प्रखंड कचनपुर तक के पथ का निर्माण करा दीजिए महोदय। 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर वन विभाग का पथ बना हुआ है कच्ची। आप सरकार को बोलिए, वन विभाग को बोलिए, ये नियम है ये कि जितना ज़मीन हम वन विभाग को लेंगे उतना बिहार सरकार ज़मीन दे देगी। डुमरिया प्रखंड में ही ज़मीन है, हठुआ में नहीं बिहार सरकार का वो ज़मीन दे देगी। तो कल उन्होंने आश्वस्त किया कि अभय जी जो आपका डिमांड है वो रोड बनेगी। तो हमने कहा धन्यवाद माननीय महोदय। वही तस्वीर जो है वही चीज़ नहीं है, वैसे अनेकों कार्यक्रम है। SH 101 आपका अम्बा से लेकर के देव मोड़ तक के बन गया। आप देख लीजिए हमारे मदनपुर से खिरियामा मोड़ से जो वो चला जाता है गुरुआ होते हुए गुड़ाड़ू विधानसभा टच करते हुए आपका ये मेडिकल कॉलेज निकलता है गया। 42 किलोमीटर रोड है वो। अगर इसी तरह का रोड अगर वो भी जल्दी में बन जाए तो एक नया बाईपास, एक नया रूट का निर्माण होगा। मेडिकल कॉलेज का हमने कहा कि जल्द से जल्द शिलान्यास हो। 139 पर हमने जिक्र किया कि बहुत भयावह स्थिति है। घोषणा उन्हीं का किया हुआ। हम लोग आश्वस्त थे कि आप इस बार अब NHI पथ निर्माण मंत्री से जब आप मिलने जा रहे हैं नितिन गडकरी से जी से, तो ये NH 139 का भी समाधान आप करके आएंगे, लेकिन आप उसका नहीं करके आए। ये बड़ी विडम्बना है। और जब आप आए नहीं और मीडिया में जब आया तो लोगों में हाहाकार मच गया। और हम लोग हो सकता है कि उस पर उग्र आंदोलन के लिए भी अगर पैदल मार्च भी करना पड़ेगा तो हम लोग औरंगाबाद से जाकर के आपको सीएम साहब आपको ज्ञापन सौंपने के लिए पैदल मार्च करते हुए आएंगे। NH 139 ऐसा बहुतों मामला है जो हमने रखा वहाँ पर, जो जनहित की मामला है। युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर के RJD कितना आश्वस्त है? देखिए, RJD और हमारे माननीय नेता तेजस्वी बाबू ये मुद्दे की बात करते हैं। जुमलेबाजी पर चुनाव हम लोग नहीं लड़ते हैं। आप देख लीजिए, हम हमेशा कहते हैं, हर एक चैनल पे कहते हैं, बिहार में नहीं देश में पहला वो नेता कौन है जो बेरोजगारों को नौकरी देने का काम बात की और जब उन्हें मौका मिला तो देने का भी काम किया। बता दीजिए इसके पहले कोई नेता देश में एक बता दीजिए हमें। बिहार में आप हमें बता दीजिए कि माँ बहनों को सशक्त आर्थिक रूप से करने के लिए सबसे पहले घोषणा किसने किया? हमारे नेता तेजस्वी बाबू ने किया। हमारी सरकार बनेगी 2500 रुपया हम खाते में देंगे। NDA के झांसे में लोग आ गए, 10,000 रुपया माँ बहनों के खाते में डाले। 1,90,000 आप कब दोगे भाई? 6 महीना तो 2 मुख्यमंत्री बदलने में लग गया। ये भी 2 महीना 3 महीना से है माननीय सम्राट जी। कितने माँ बहनों के खाते में 1,90,000 रुपया कब आप डालेंगे ये तो बता दीजिए। हमारे नेता ये जब पूछते हैं, ये तो औरंगाबाद में हमारे नेता कहते हैं कि आप डबल इंजन की सरकार कहते हो, फिर भी बिहार से पलायन रुकती क्यों नहीं है? आप डबल इंजन की सरकार हो तो यहाँ तो कल कारखाने भरपूर मात्रा में आनी चाहिए। ये काम कीजिए ना जो आपने वादा किया। चुनाव में जो भी आपने घोषणा पत्र जारी किया, हम उन्हीं की बात को और हमारे नेता उन्हीं की बात को जनता के बीच रखने का काम कर रहे हैं और उन्हें ये जो सरकार बनाई है उस वादे पर उसको याद दिला रहे हैं कि आपने ये वादा कर करके आपने सरकार बनाई थी। हम बिहार के जनहित के लिए उस मुद्दे को लागू आप कब करेंगे ये हम जानना चाहते हैं और बिहार जानना चाहता है। भाजपा के प्रत्याशी को पकड़ुआ प्रत्याशी कहा जा रहा है अभी। देखिए, अब हमको उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन ये हम जानते हैं कि इस बार बांकीपुर में नौजवान ही नहीं बल्कि सब लोग समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है। और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि इस बार बांकीपुर की विधानसभा सीट तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी निश्चित तौर पर जीतेंगे। प्रशांत किशोर को कितना कम्पिटिटिव मानते हैं? देखिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम देखिए उनके लिए काहे लगी बुलवावित रहते हैं हमसे, हम नहीं बोलना चाहते हैं। वो नेता वो पार्टी चलाते हैं जी, और वो तो एक कंपनी चलाते हैं। अब बता दीजिए, देश में पत्रकार महोदय, हम भी
54 साल के हम हो गए हैं। कोई एगो पार्टी ऐसा हमको बता दीजिए देश में जो कार्यकर्ता पेमेंट पर रखता हो, मानदेय पे कार्यकर्ता रखता हो। लेकिन वो जो पार्टी बनाए हैं उसमें मानदेय पे कार्यकर्ता हैं कि नहीं? भैया मेरे, हम आपसे जाना नहीं है, ये तो आरोप आप लगा रहे हैं। आप जाके पता कर लीजिए ना। इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, हालांकि बीजेपी अब बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, ये तो सब जगह फंडिंग व्यवस्था करता है। उसके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा फंडिंग अगर किसी के पास होगा तो जन स्वराज्य पार्टी है। पैसा कहाँ से लाते हैं? अब ये तो उनसे आप सवाल कीजिए ना, हम जानते हैं कि कहाँ से लाए हैं। आप जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं। बता दीजिए दर्शकों। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जा कर के पूछिए, या आप उनसे भी पूछ लीजिएगा हमारे बारे में, हम जानते हैं कि नहीं जी। अच्छा, हाँ हाँ, खूब बढ़िया से जानते हैं हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए थे हमारे साथ युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय कुशवाहा जी, जो औरंगाबाद के सांसद हैं, और इन्होंने अभी औरंगाबाद में आवासीय कार्यालय का उद्घाटन किया। और अब औरंगाबाद में इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब भी मैं औरंगाबाद रहूँगा तो अब यहीं रहूँगा। अब इनका आवासीय कार्यालय हो गया है। कई तरह के आरोप इन पर लगते रहते थे कि भाई आते हैं तो गेस्ट की तरह गेस्ट हाउस में रुकते हैं और वहीं लोगों से, कुछ सीमित लोगों से मुलाकात करते हैं। लेकिन अब इन्होंने आवासीय कार्यालय खोल दिया है तो अब मुलाकात भी यहीं करेंगे। इसके अलावा बांकीपुर को लेकर के भी इन्होंने कहा, और भी बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर भी इन्होंने चर्चा किया है खुल करके। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।